एक अधूरी प्रेम कहानी। विवेक एक अनोखे सपने के साथ रहता था। वो हमेशा से एक प्रेम कहानी के सपने को लेकर उड़ता रहा था। विवेक की आंखों में बसी वो खामोशी, जिसमें एक प्यारी सी कहानी छुपी हुई थी, उसे अनजान नहीं रखती थी। उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या प्यार हकीकत में भी एक अद्भुत सपना है? क्या एक अधूरी प्रेम कहानी बन सकती है पूरी? एक दिन एक मुलाकात के दौरान विवेक एक सुंदर सी लड़की से मिला। उसके नजदीकी दोस्तों के कहने पर उसे साहित्य और कला में रुचि थी। उसके मन में पहले ही ये ख्याल था कि यह लड़की उसकी एक दिवसीय प्रेम कहानी की प्रमुख किरदार बन जाएगी। लड़की का नाम अनुषा था। उसकी मस्ती और मुस्कान विवेक को खींच रही थी। विवेक को अनुषा की नजरों में अपनी प्रेम कहानी का आगाज हो गया। वे साथ बिताए गए पलों में दिनचर्या, प्रेम और कविताओं की भरमार से गुजरते थे। कुछ समय बीतने के बाद विवेक के दिल में उसके प्रेम कहानी के प्रमुख किरदार के लिए अनुषा की जगह बन गई थी। लेकिन विवेक को दुख हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अनुषा उसे प्यार नहीं करती थी। विवेक ने बहुत कोशिश की अनुषा के दिल को जीतने की, लेकिन अनुषा अभी तक अपने पूरे ध्यान को अपनी करियर पर समर्पित करने में जुटी थी। उसे उसके प्यार की महक महसूस होती थी, लेकिन उसने इसे उत्कट रूप से इजहार नहीं किया। विवेक बहुत दिनों तक चिंतित रहा और अनुषा के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। ये एक अधूरी प्रेम कहानी बन चुकी थी, जो न तो पूरी हो सकती थी और न ही टूट सकती थी। एक दिन विवेक ने एक कविता लिखी और उसे अनुषा को समर्पित कर दिया। कविता में उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया था। विवेक को यकीन था कि यदि अनुषा उसे पढ़ेगी तो वो उसकी सच्ची भावनाओं को समझेगी। अगले ही दिन अनुषा विवेक के पास आई और उसने कविता को पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने समझ लिया था कि विवेक कितना सच्चा प्यार करता है। वह भी अपनी अधूरी प्रेम कहानी को सच्ची मानती थी, लेकिन उसे काम के चक्कर में अपने भावनाओं को अपने दिल से जोड़ने का वक्त नहीं मिला था। अनुषा विवेक के पास गई और उसे अपनी भावनाओं की व्याख्या की। उन्होंने साझा किए गए सुंदर पलों को याद किया और समझाया कि उन्होंने उसे कितना समर्पित किया है। इस समय विवेक और अनुषा दोनों के दिल में प्यार और विश्वास की बातें घुलने लगी। यह एक अधूरी प्रेम कहानी अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। विवेक और अनुषा ने मिलकर एक अद्वितीय प्रेम कहानी की शुरुआत की। वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने का फैसला किया था और अब वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को जीने के लिए तत्पर थे। विवेक और अनुषा की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी कि एक दिन अचानक विवेक ने अनुषा को कुछ ऐसा कहा जिसको सुनते ही अनुषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जो बात विवेक ने अनुषा से कहा वह आकर नहीं, बल्कि एक खत के द्वारा कहा। उसने अनुषा के घर के पते पर एक चिट्ठी भिजवा दी, जिसको पढ़कर अनुषा की आंखों में आंसू थे और वह आंसू चिट्ठी पर लगातार गिरते ही जा रही थी, जिसके कारण चिट्ठी में लिखे हुए अक्षर धुंधले हो रहे थे। अनुषा ये कहानी अपने जिगरी दोस्त प्रिया को बता रही थी। अब अनुषा अपनी दोस्त प्रिया के साथ अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में है। प्रिया ने अनुषा से पूछा कि यार, आखिर क्या लिखा था उस खत में जिसने तुम दोनों की लव स्टोरी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस पर अनुषा ने प्रिया से कहा कि उस लेटर में विवेक ने लिखा था कि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं किसी और लड़की से तय कर दी है, जिसके कारण वो मुझसे शादी नहीं कर सकता और अपने परिवार की बात मानकर वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसको उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है। तो दोस्तों, ये थी विवेक और अनुषा की अधूरी प्रेम कहानी। यह कहानी हमेशा उनके दिलों में बसी रहेगी, क्योंकि प्रेम की कहानी आखिरकार सच्चा जीवन है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इससे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे कुछ दिलचस्प कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने परिवार में, अपने दोस्तों में। तो मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक और रोचक वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। जय माता दी, राधे राधे।